मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक बसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड होता है और जनवरी में औसत तापमान 8 सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। वहाँ बसंत का समय लाहौल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह चुभती हैं। अब वो बता रहे हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पर। जो बसंत, गर्मी की ऋतु तो आती ही नहीं, बसंत आती है, वो भी बहुत थोड़े समय के लिए, और उस समय भी तापमान, जो औसत तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो हमारे यहाँ सर्दियों का होता है। और इनके सर्दियों का जो औसत तापमान होता है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बर्फ ही बर्फ होती है। नदी नाले तक ठंड से जम जाते हैं। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है, मतलब बारिश। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं। बादल बरसते हैं। मस्त हाथी चिंगारते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बंधिया रहती है। एक तो ठंड ज्यादा होती है, दूसरा यहाँ के मौसम में, जलवायु में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, यहाँ वर्षा नहीं होती। चैप्टर का नाम भी क्या है, स्पीति में बारिश। यानी जो बारिश होती है ना, वो यहाँ पे एक सुखद घटना होती है और वो कभी कभी होती है। औसतन यहाँ पे जो बारिश होती है वो ना के बराबर होती है। इसलिए जो जमीन है, जो भूमि है, वो बंध्या यानी बंजर है, ठंडी है, सूखी है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। स्पीति में एक ही फसल होती है। वो जो बसंत ऋतु का समय आपको बताया ना, उस बसंत ऋतु में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहां पानी पहुंचाया जाए। अब हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, हमारे पास ट्यूबवेल की सुविधा है, नहरों की सुविधा है, जिस वजह से क्या होता है कि पानी की कमी पूरी होती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका होने की वजह से नदियाँ जो हैं वो पानी की पूर्ति करती हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, खेतों तक पानी को कैसे ले जाया जाए। तो यहाँ पर जो पहाड़ों से जो झरने गिरते हैं वही खेती करने के लिए सहायक बनते हैं। भूगोल के कारण स्पीति यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, मतलब खिड़की में दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा। बहुत ठंडी हवा थी। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई। क्योंकि स्पीति में जो बारिश है वो एक सुखद घटना है, तो वो कह रहे हैं कि लोग मेरे आने को, लेखक के आने को शुभ मान रहे हैं कि उसके आने से बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसीलिए चैप्टर का नाम भी स्पीति में बारिश रखा गया है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये है कि इतिहास में हमारे जितने भी पर्वतीय स्थल हैं, कोई तीर्थ स्थान है या अन्य स्थान है, सबका वर्णन कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? स्पीति की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। आवागमन मतलब आने जाने के। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा साल के 8-9 महीने वो अन्य क्षेत्रों से कटा रहता है, पूरे संसार से कटा रहता है।
तो इन दुर्गम रास्तों में किसी राजा या शासक ने इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधनों का भी अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त ही रहा है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र। जहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता हो ना, तो उसका वर्णन भी मिलता है। अब लेखक ने स्पीति की यात्रा की और उसने उस यात्रा का वर्णन लिखा, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, लेखक बताता है 9 महीने 8 महीने बिल्कुल संसार से कटा रहता है, इतनी ठंड पड़ती है। तो उस स्थिति में यहाँ पे लोगों का आना जाना भी संभव नहीं होता। और ये पर्वत श्रेणियां जो है वो पूरी बर्फ से ढकी रहती हैं और यहाँ इतने रास्ते कठिन है कि कोई भी यहाँ पर जाने का साहस नहीं कर पाता। और यहाँ की ऐसी भौगोलिक स्थिति होने के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है, आबादी बहुत कम है। अगला प्रश्न, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने तक यह क्षेत्र विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ न हरियाली है और न, एक खास बात यह है कि जो अन्य पहाड़ी इलाके ना हमारे यहाँ हिमाचल में किन्नौर, कुल्लू मनाली वगैरह वगैरह, यहाँ पर क्या है कि पहाड़ी इलाके होने के साथ साथ ये पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में देखो कितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना, लोग बर्फ का आनंद लेने के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने के लिए भी जाते हैं। लेकिन इन सब से जो स्पीति की स्थिति है ना, वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। यहाँ साल में एक ही फसल उगा सकते हैं, जो गेहूं, मटर व सरसों के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार के फल व सब्जियां पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य है परंतु सिंचाई के साधन नहीं है। अतः यहाँ के लोग बहुत जटिल परिस्थिति में रहते हैं। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो कि एक तो यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, साल के 8-10 महीने ये संसार से कटा हुआ रहता है। दूसरा, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती। तीसरा, यहाँ एक ही फसल उगा सकते हैं और उसके लिए भी सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे जब खेती नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो रोजगार के साधन भी नहीं है और रोजगार के साधन होने के कारण लोग बेरोजगार रह जाते हैं और यहाँ की परिस्थितियां जो है वो जटिल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हूम इनका बीज मंत्र है। इस मंत्र को संक्षेप में माने मंत्र कहते हैं। बौद्धों का एक जो मंत्र है ना, उसका वो क्या है? ओम मणि पद्मे हूम, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? माने। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। वहां पर जो स्पीति है, लाहौल और स्पीति में अधिकतर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और वो बौद्ध धर्म के जो इनके भिक्षुक हैं, इनके जो संत हैं, वो वहां पर मंत्र का जाप बहुत ज्यादा करते हैं। तो लेखक कहते हैं यहाँ पे माने मंत्र का जाप अधिक हुआ है, इसलिए इसका नाम माने श्रेणी भी रख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।